हेलो जी, राधे राधे। मैं प्रियंका, मिसेस प्रियंका फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और गर्मी से बचे होंगे। तो जी अभी फिलहाल सुबह का यहाँ पे शाम का ही टाइम है, यानी कि अमावस्या वगैरह मैंने सुबह जो है निकाल दी थी, आप लोगों को दिखाया था व्लॉग में। तो उसी के बाद से मेरा ये दूसरा वाला व्लॉग भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर कह लीजिए कि मैं सब्जियाँ वगैरह लेके आई थी। सब्जियाँ मेरी यहाँ पर जो है खत्म हो गई थी आज, और मुझे लग रहा था कि भाई पता नहीं शाम को क्या बनेगा क्या नहीं, क्योंकि ये रहता ना कि भाई अगर घर में प्याज टमाटर वगैरह ही खत्म है तो फिर कुछ भी समझ नहीं आता कि भाई क्या बनाए, क्योंकि इनके बिना तो कुछ बन ही नहीं सकता है। और फिर ये लगता है कि भाई कम से कम टमाटर प्याज वगैरह आलू वगैरह रहे तो हम कुछ भी सब्जी वगैरह बना सकते हैं। तो इसलिए जो है मैं सब्जी वगैरह लेके आई थी। तो सब्जी में मैं जैसा कि लेके आई थी भिंडी, लौकी, और यहाँ पर जो है टमाटर वगैरह लेके आई थी। और जैसे कि अदरक थोड़ी बहुत हो जाती है कि भाई अदरक घर पे रहे तो कम से कम चाय काफ़ी अच्छी बन जाती है। और फिर बस अब जो है इनको धो लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया सब्जी वगैरह को बिल्कुल एक एक करके। और तो बस यहाँ पर देखिए रक्षित जैसे मैं लेके आई तो मम्मी कहता है मम्मी मैं आपको ओकी दूं ओकी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम पे जो है वो क्या बोल रहा है ओकी ओकी। तो मुझे बाद में पता चला कि वो लौकी बोल रहा है। तो स्कूल में शायद उसको सिखाया होगा, क्योंकि मैंने जो है उसको नहीं बताया था ऐसा कुछ, क्योंकि ये रहता है कि भाई अगर मैंने नहीं बताया तो जाहिर सी बात है कि वो स्कूल से ही सीख के आया है। तो बस उसके बाद यहाँ पर सब्जियां वगैरह मैंने यहाँ पर धुल ली थी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर रक्षित को जो है दवाई दे रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत जो है थोड़ी सी कहते हैं ना कि बेकार हो रही है या फिर ख़राब हो रही है। दांत आ रहे हैं उसको जैसे कि जाड़, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे फेस करने को मिल रही है। तो बस उसके लिए यहाँ पर मैंने छोटी सी टैबलेट जैसे कि देनी थी मुझे उसको। तो बस यहाँ पर जो है पानी में भिगो के मैंने बोल दिया है। तो रक्षित को यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि बेटा बड़ा वाला आ करो आ, क्योंकि फिर ये लगता है ना कि बच्चे को अगर दवाई कड़वी लगती है तो फिर वो जैसे वापस फेंक देता है, या फिर मतलब थोड़ा बहुत ये रहता है आधी गिरा दे और आधी पी ले। तो मैंने कहा बड़ा वाला आ करो, तो सीधा जो है उसके मुंह में चली जाती है। फिर उसके बाद मैंने एक जो है ये सिरप दिया है उसको, तो उसको यानी कि फीवर वगैरह में भी काफ़ी आराम मिलेगा और जो है लूज मोशंस में भी आराम मिलेगा। तो बस उसके बाद यहाँ पर जो है मैं सब्जी बनाने की तैयारी करी थी। तो सब्जी में मैंने यहाँ पर बनाऊंगी टिंडे। तो टिंडे वगैरह मैंने जो है चॉप कर लिए थे, छील लिए हैं, काट लिए हैं अपने अच्छे से, पानी में भिगो के फिलहाल के लिए रख दिए हैं, ताकि जब तक जो है मैं अपना तड़का वगैरह तैयार करूँ ये मतलब भीगे रहे, अच्छे से जो है धुल जाए। टमाटर वगैरह काट लूंगी, प्याज भी मैंने काट लिए हैं, लहसुन भी जो है वो काट लिया है। और तो बस अभी जो है तड़के की तैयारी यहाँ पर कर दूंगी। और बस तो अभी फिलहाल कह लीजिए खाने में जो है मैं बनाने वाली हूँ टिंडे की सब्जी और रोटियां, बस और कुछ जो है नहीं बनाऊंगी, इतना सा ही बनाऊंगी, क्योंकि ये रहता है कि शाम को हमें हल्का फुल्का खाना होता है। तो ये ज्यादा कुछ ट्रम शट्रम में बनाती नहीं हूँ कि भाई ये बनाओ वो बनाओ। सुबह के टाइम पे ये रहता है कि दो तीन चीज जो है वो बन भी जाती है कभी कभार, और कभी कभार ये रहता है कि भाई कम भी बन जाती है, जैसा भी जैसी इच्छा होती है उस हिसाब से। तो यहाँ पर जो है मेरी प्याज की यानी कि कह लीजिए प्याज वगैरह मेरे यहाँ पर भुन गए थे। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए हैं। और गर्मी इतनी लग रही है इन दिनों में, बहुत ही ज़्यादा सब्जी बनाना भी कह लीजिए बहुत ही महाभारत यहाँ पर मुझे लगता है, और क्योंकि हाथ वगैरह जलते हैं, और फिर दूसरा ये रहता है कि गर्मी लगती है बहुत ही ज़्यादा। तो बस फटाफट से यहाँ पर मैंने जो कुकर में ही आज अपनी सब्जी बना दी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कर दिया था तड़के की तैयारी मेरी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि भाई जब तक जो है मैं अपने किचन काउंटर वगैरह साफ कर लेती हूँ। तो छिलके वगैरह जो थे हमारे यानी कि टिंडे मैंने चॉप किए थे, तो बस उनके मैं फेंक के आई हूँ। उसके बाद कर लेते हैं अपना थोड़ा सा बाकी का काम। तो अभी फिलहाल यहाँ पर जो है मैं प्याज टमाटर को संभाल लेती हूँ, क्योंकि अच्छे से जो है वो मैश हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कह लीजिए अपने टिंडे वगैरह डाल दिए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, और इनको जो है मैं हल्की हल्की लिक्विड शेप में ही बनाने वाली हूँ, यानी कि कह लीजिए पतले पतले ही बनाऊंगी। यानी कि ये रहता है ना कि थोड़े थोड़े रसीले हों, थोड़े थोड़े सूखे हों। और हमारे फ्रेंड्स टिंडों को है ना बिल्कुल गला के आगे कह लीजिए भी भाई बहुत ही ज़्यादा पका के जो है वो नहीं खाया जाता है। थोड़े थोड़े खड़े खड़े टिंडे, घिया, ये सब चीज़ें ऐसे खाई जाती है। तो पानी मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है, देखा आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कम डाला है, ताकि थोड़े से रसीले हो, बाकी जो है ये थोड़े से खड़े खड़े बने। तो बस उसी के साथ यहाँ पर गैस भी मैंने क्लीन कर दी है। और फिर यहाँ पर हो गया है अब नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जी हाँ फ्रेंड्स, राधे राधे एक बार फिर से आप सभी को। तो अभी हो गई है सुबह। तो सुबह के टाइम पे यहाँ पर जो है आज हम लोगों ने चाय वगैरह अवॉइड कर दी है। तकरीबन 1 घंटा जो है हम लोगों को उठे हुए हो गया है। तो बस अभी फिलहाल यहाँ पर रात को मैंने दलिया वगैरह बनाया था, तो बस उसी को यहाँ पर जो है मैं बनाऊंगी दलिए को। तो कह लीजिए दलिया यानी कि दलिया ही हम पियेंगे लस्सी वगैरह में मिला के। आप लोग चाहे तो दही में भी खा सकते हैं, बट लस्सी में इनका जो है लिक्विड वाला कह लीजिए लिक्विड बना के पीने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये लस्सी मिला के। और खूब सारा यानी कि कह लीजिए हमारे लिए ताकतवर भी होता है, यानी कि ताकत हमेशा हमारे शरीर को ताकत और प्रोटीन वगैरह भरपूर मिलती है इससे। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग गर्मियों में हमारा यही चलता है। और अभी फिर से बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लगी है। हालांकि 10-15 दिन पहले तो इतनी गर्मी नहीं थी, बट अभी जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो थोड़ा सा हम
लोग इस प्रकार से जो है अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, कभी दलिया पी के, कभी राबड़ी पी के। थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है, अब तो मुझे भी आदत पड़ गई है इन सब चीज़ों की। हालांकि शुरुआत में मैं ये सब चीज़ें नहीं पीती थी, क्योंकि हमारे गाँव की साइड थोड़ा कम पिया जाता है, तो नमक यहाँ पर थोड़ा सा कम रह गया था। तो बस मैं लेके जाती हूँ अपने लिए और रक्षित के पापा के लिए। तो बस यहाँ पर जो है रक्षित के पापा को मैंने दे दिया था, तो वो दोबारा आ गए हैं लेने के लिए, क्योंकि रक्षित के पापा को ये रहता है कि बस 1 से 1.5 गिलास जो है वो पी लेते हैं। तो ये रहता है कि 12-1 बजे तक जो है उनको काफ़ी अच्छे तरीके से रह लेते हैं और फिर काम वगैरह भी जो है वो अपना कर लेते हैं। दूसरा इसका रीज़न फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी रहता है कि भाई जब हम ये लगता है ना खाली पेट हम गर्मी में घूम रहे हैं और गर्मी लगने का हम लोगों को डर रहता है, तो उससे हमें ये बहुत ही ज़्यादा बचाता है कि भाई दलिया वगैरह गर्म पी लेते हैं तो हमारे पेट में जो है वो गर्मी नहीं बनती है। गर्मियों के दिनों में सबसे बड़ा डर यही लगता है। तो अभी फिलहाल उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा दी थी मशीन। कल जो है मैं अपने कपड़े वगैरह नहीं धो पाई थी, जैसे कि आप लोगों ने भी मैं बताया था आप लोगों को कि भाई कल जो है मावस वगैरह मैंने निकाली थी, तो उसके चलते जो है मैं कपड़े वगैरह नहीं धुल पाई। तो कपड़े हो गए थे मेरे बहुत ही ज़्यादा और मैंने लगा दी थी यहाँ पर मशीन। हालांकि सुबह मैं लेट हो गई थी, अभी तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास का टाइम है, तो मैंने जो है मशीन लगा दी थी फटाफट से, क्योंकि सुबह जो है कोई गेस्ट भी आ गए थे ससुराल से ही, तो बस मैं मशीन नहीं लगा पाई थी। और फिर मुझे गर्मी में ये लगता है कि मैं खुल के कपड़े धुलूँ तो मैं बस बाहर हॉल में ही अपना इधर ही बैठ के जो है कपड़े वगैरह धोऊँ, क्योंकि बाथरूम में काफ़ी कह लीजिए भीड़ वगैरह लगती है मुझे। और फिर ये था कि बाथरूम में रक्षित के पापा नहाए धोएंगे तो उनको अलग स्पेस जो है मिल जाएगा और मुझे जो है एक अपना अलग स्पेस मिल जाएगा। तो बस उसी के चलते यहाँ पर फटाफट से कपड़े वगैरह मैंने निचोड़ लिए हैं और इतने सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं और थोड़े बहुत जो है कपड़े मेरे यहाँ पर रहते हैं। और तो बस इतने में ही आ गया था दीदी जी का फोन कि वो लोग भी आने वाले हैं। तो बस फटाफट से जो है मैंने अपना काम करना यहाँ पर शुरू कर दिया था कि भाई फटाफट से जो अपना काम वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि फिर गेस्ट अगर घर में आते ना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि भाई मैंने जो है काम फैला रखा है। और मुझे ये नहीं था कि भाई वो जो है आ जाएंगे, अदरवाइज मैं कल भी धुल लेती, क्योंकि कल भी संडे था और ऐसा तो था नहीं कि भाई कपड़े वगैरह पहनने के लिए नहीं थे। बट मैंने जो है आधे कपड़े मेरे यहाँ पर धुल गए थे, थोड़े बहुत रहते हैं। और फिर जो है हमारी लाइट भी यहाँ पर चली गई थी। तो होता है ना भाई, जब कहते हैं ना कि कुछ काम अटक जाता है तो थोड़ा बहुत और अटक जाता है, तो बस यही मेरे साथ यहाँ पर हुआ। जैसे ही मेरा यानी कि जल्दी से मैंने स्पीड पकड़ी धोने की, उतने में जो है मेरी लाइट यहाँ पर चली गई थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि हम लोग अपने घर के 8 जो हमारे मेन कह लीजिए मेन काम होते हैं, उनको अगर हम क्लीन रखें तो हमारा घर कैसे साफ सुथरा और यानी कि कह लीजिए बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन जो है लग सकता है। तो बस एक मैं आप लोगों से बताऊंगी, देखिए अगर हमारे बेड की अगर चादर क्लीन है तो हमारा रूम क्लीन लगता है। अगर हमारी यानी कि कह लीजिए चीजें हैं यानी कि अस्त व्यस्त पड़ी हैं कि कोई उधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है, अगर हम उन चीजों को ऑर्गेनाइज रख दे तो तब भी हमारा घर काफी अच्छा लगता है। और दूसरा जो हम मैट अपने घर में बिछाते हैं ना फ्रेंड्स, वो सबसे ज्यादा इंप्रेशन हमारे घर का डालते हैं, क्योंकि जैसे ही गेस्ट आते हैं तो हम ये लगता है कि भाई मैट अगर आपके गंदे हैं तो फिर क्या ही आपके गेस्ट उस पे जूते चप्पल वगैरह पोछेंगे। और नहीं, बात ये नहीं होती कि भाई चप्पल जूते वगैरह पोछेंगे, बट ये रहता है कि उससे ये लगता है कि भाई गंदे, उनका लुक ही बहुत अलग सा लगता है, क्योंकि अजीब से वो लगते हैं सने सने से। और फिर बिछाने का उनको कोई मतलब नहीं बनता। धुले हुए हैं तो बिछा के रखे, अगर गंदे हैं तो उनको प्लीज धोने वाले कपड़ों के साइड में रख दीजिए। तो उससे भी हमारे घर का इंप्रेशन थोड़ा सा डाउन चला जाता है, जबकि हमारे मैट वगैरह गंदे होते हैं, कारपेट वगैरह। तो बस उसका भी मैं यहाँ पर ध्यान रखती हूँ। मैं वीक में कम से कम 1 बार तो धो ही देती हूँ। हालांकि कपड़े जो है मैं वीक में 2 या 3 बार धुल देती हूँ। अगर ज्यादा गंदे लगते हैं तो 2 बार भी जो है मैं अपने मैट्स वगैरह को भी क्लीन कर लेती हूँ। तो चौथा यहाँ पर ये आ जाता है फ्रेंड्स कि हमारी किचन कितनी क्लीन है और कितनी ऑर्गेनाइज है। अगर हमारी किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज है और क्लीन है, यानी कि और बर्तन वगैरह के झूठे ना है जब कोई गेस्ट आता है, तो वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेशन हमारा डालता है उसके ऊपर। तो मैं इस चीज का खास ध्यान रखती हूँ यहाँ पर। तो अभी फिलहाल यहाँ पर जो है दीदी वगैरह आ चुके थे, मैंने उनके लिए चाय वगैरह और सैंडविच वगैरह बना दिए थे नाश्ते में, क्योंकि वो जो है शनि धाम की यात्रा करके आए थे, तो वो काफी थके हुए भी थे उस टाइम पे। और मैंने खाना वगैरह कुछ अभी फिलहाल बनाया नहीं था, मैंने खाने के लिए पूछा था उनको, तो दीदी जी ने बोला कि उठ के जो है हम यानी कि अभी सो जाते हैं, फिर उठ के जो है दाल और घिया की सब्जी बना लेंगे और रोटियां वगैरह जो है हम लोग खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस मैंने जो है उनको 1-1, 2-2 सैंडविच वगैरह खिला दिए थे, तो उनका नाश्ता पानी जो है वो हो गया था। तो बस अभी वो लोग सो चुके हैं, तो मैं जब तक जो है अपनी रसोई को थोड़ा बहुत समेट देती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी सो जाऊंगी तो मेरा काम जो है यूं का यूं पड़ा रहेगा। और फिर मुझे लगा कि भाई आज जो है काम मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ था अच्छे तरीके से, क्योंकि सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास ही जो है दीदी वगैरह आ गए थे। और जैसे कि मैंने बताया
9:30 के आसपास जो है मैंने मशीन वगैरह लगाई थी, तो काम मेरा उतने अच्छे तरीके से आज यहाँ पर नहीं हो पाया था। तो बस उसी के साथ यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह भी मैं ये लगा दूंगी। आराम से कर रही हूँ मैं यहाँ पर ये काम, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लगा कि भाई अगर ज्यादा आवाज आएगी काम करने की तो कहीं उन लोगों की नींद ना डिस्टर्ब हो जाए और फिर उन लोगों को ये ना लगे कि भाई हम सो रहे हैं और ये खटपट खटपट होता है ना कि भाई थोड़ा सा उस हिसाब से। तो मैंने उस चीज का यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखा है। और बस तो हम यहाँ पर कह लीजिए कि फटाफट से बर्तन वगैरह जो है मैं अपने लगा लेती हूँ। तो जी बस बर्तन वगैरह लगाने के बाद धीरे धीरे से जितना भी मुझसे काम बन पड़ेगा उतना मैं कर लूँगी। और तो फ्रेंड्स बात करते हैं आगे की, यानी कि कैसे क्या हम अपने घर को क्लीन वगैरह रख सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही थी। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि भाई हमारे घर पे डस्ट मतलब धूल मिट्टी वगैरह नहीं दिखनी चाहिए। हालांकि देखो ये रहता है कि भाई ऊपर का ज़्यादा हम रोज रोज नहीं साफ कर सकते हैं, मैं आप लोगों से बार बार ये चीज़ शेयर करती हूँ। कम से कम एटलीस्ट नीचे की जो चीज़ें हैं हमारे, यानी कि कह लीजिए सोफे हैं तो सोफे कवर वगैरह हो गए, टेबल का कवर हो गया, ये इधर पड़ा है उधर पड़ा है, तो ये चीजें जो है ना थोड़ी सी इफेक्ट डालती हैं। जूते वगैरह है, चप्पल वगैरह है। अब ये मत देखिएगा कि भाई मैं जो है ये पड़े हुए इसी हिसाब से बोल रही हूँ, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि भाई 8 ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि हम अपने घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन वगैरह जो है रख सकते हैं। तो मैं तो अपने हिसाब से अपने घर को इसी प्रकार से डेकोरेट करके रखती हूँ। फोटो फ्रेम्स वगैरह हो गए, फ्लावर्स वगैरह हो गए। तो कपड़े वगैरह मैं अभी फिलहाल छत पे सुखाए थे और टाइम हो रहा था अभी तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास का। तो गर्मी बहुत ज्यादा थी फ्रेंड्स और मेरी हालत जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये हो गया है शाम का टाइम अभी फिलहाल यहाँ पर। और कह लीजिए कि अभी जो है वो लोग चले गए हैं, यानी कि दीदी वगैरह जो है चले गए हैं। उनके बाद जो है जाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया है, तकरीबन आधे घंटे के आसपास टाइम हो गया था अभी 6 बजे के आसपास का। हालांकि जो है दिन वगैरह नहीं छिपा था। तो मैंने सबसे पहले जो है अपने घर को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जो है अस्त व्यस्त हो गया था। बट मुझे लगा कि मैं कर लेती हूँ, क्योंकि कल भी काम जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर ऐसे मैं छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि हम लोगों ने इधर खाट वगैरह डाल रखी थी तो काफ़ी कह लीजिए मैसी हो रहा था। तो बस मैंने उसी के चलते जो है झाड़ू वगैरह निकाला। थोड़ा सा यहाँ पर जो है देखिए पोछा मैं उतनी अच्छे तरीके से नहीं लगा रही हूँ, हल्का हल्का कह लीजिए मोटा मोटा जो हमारा होता है उस हिसाब से पोछा मैं लगा रही हूँ, ताकि बेड वगैरह पे हमारे मिट्टी वगैरह ना जाए। और कपड़े देखिए आप लोग मेरे इतने जो है ये इसमें बंधे हुए रखे हैं और अभी छत पे भी सूख रहे हैं, वो मैं उतार के लाऊंगी अभी फिलहाल पोछा लगाने के बाद, क्योंकि वो जो है मैंने थोड़ा सा लेट ही सुखाए थे, यानी कि 4:30 बजे के आसपास जो है धुल के दोबारा फिर जो मैं उनको सुखा के आई थी। बट ये है कि वो सूख चुके थे और फिर ये था कि बस थोड़े से वो सूख भी चुके थे और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इनको जो है उतार लूंगी। तो उसके बाद फिर से देखिए चाय वगैरह हम लोगों ने पी थी 4 बजे के आसपास, तो उसके बर्तन थे तो इनको मैं लगा लेती हूँ। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि भाई मैंने जो है अभी फिलहाल जो है मैं नहाई नहीं हूँ, आजकल से यही वाले कपड़े मैंने पहने हुए। तो फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं मिला नहाने धोने का, और फिर मुझे लगा कि भाई घर का काम जब तक मेरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तो मैं नहाने धोने की तो सोच ही नहीं सकती हूँ। मैं तभी नहाती हूँ, यानी कि कह लीजिए जब जो है मेरा घर का काम पूरे अच्छे से क्लीन हो जाता है या फिर पूरा हो जाता है, तब उसके बाद जो है नहाने का मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि भाई अब जो है नहाया जाए। तो बस उसी के साथ यहाँ पर जो है मैंने बर्तन वगैरह लगा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, किचन में जो हमारी सिंक होती है इसको भी हमें क्लीन करना चाहिए, और जो वाइपर वगैरह हम रखते हैं छोटा सा, यानी कि कह लीजिए किचन का, और उसको भी हमें क्लीन रखना चाहिए। उस पर भी जो है हमारा डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाई चांस ये लगा लीजिए आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, बर्तन वगैरह अगर वो धुलने जाता है तो सबसे पहले उसकी नज़र होता है, भाई देखो ये नहीं कहूँगी भाई आप लोग गेस्ट से ही बर्तन धुलवाओगे, ये नहीं कह रही मैं कि बाई चांस आपका कोई रिलेटेड आता है रुक रहा है आपके घर पे 3-4 दिन, तो फिर ये रहता है कि देखो जाहिर सी बात है वो आप लोगों का हाथ भी बटाएगा, तो उसकी नज़र उसी चीज़ पे जाती है। तो यही देखा जाता है कि भाई कौन किस हिसाब से अपनी गृहस्थी को संभाल के रखता है। और तो बस यहाँ पर देखिए सातवां मेरा यहाँ पर ये आ जाता है कि बाथरूम वगैरह को आप लोग जो है कितना क्लीन रखते हैं और कितना ऑर्गेनाइज रखते हैं। तो ये चीज़ भी हमारी देखी जाती है, तो मैक्सिमम यही चीज़ें हमारी देखी जाती है, बाथरूम वगैरह किचन वगैरह हो गई, किस तरीके से हम लोग घर को ऑर्गेनाइज रखते हैं सबसे पहले। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एक ये वॉश बेसिन, यानी कि सिंक जो होता है हमारा, यानी कि जहाँ पर हम हाथ वगैरह हैंड वॉश वगैरह करते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके। तो वो भी हमारा क्लीन होना चाहिए। और उसके बाद सबसे आखिरी स्टेप यहाँ पर आ जाता है कि हमारे कपड़े, यानी कि क्लोथ्स, ये कह लीजिए कि अलमारी में हमने किस बेस में रख रखे हैं, किस तरीके से जिचा रखे हैं। काफ़ी जगह तो कह लीजिए कि भाई यूं उतारे और बस मोटी मोटी तय करिए और अलमारियों में रख दिए, क्योंकि अलमारियों में लग जाते हैं गेट और फिर पता नहीं चलता है कि अंदर भाई किस प्रकार से कपड़े वगैरह रखे हैं। बट वो हमारा ये रहता है कि हमें जो है उनको काफ़ी अच्छे तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि काम जो है हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, हम अपने लिए करते हैं। मेरा जहाँ तक ये रहता है, चाहे हम किसी भी तरीके
से करें चाहे कैसे भी करें, बट ये रहता है कि देखो काम हमें जो है अपने लिए करना होता है, घर को हमें साफ सुथरा अपने लिए रखना होता है, क्योंकि गेस्ट का क्या है, वो तो 1-2 दिन आते हैं और फिर चले जाते हैं, सबका ये रहता है। और फिर ये लगा लीजिए अगर कोई पड़ोसी भी आपके घर पे आता है, आ रहा है, बैठ रहा है, आएगा थोड़ी बहुत देर बैठेगा और फिर चला जाएगा, आपको ही रहना है घर में तो पूरा दिन, तो बस उस चीज़ का हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो रक्षित की बुआ जी लेके आई थी मैंगो, तो बस इनको जो है मैं वॉश कर लेती हूँ, और अभी फिलहाल जो है मैं रक्षित से इनको चोरी चोरी जो है धुल के रख दूंगी, क्योंकि रक्षित तो को थोड़ा सा यहाँ पर मैंने जैसे बताया उसकी तबीयत खराब थी, तो मैं जो है उसको मैंगो वगैरह नहीं दूंगी, अदरवाइज उसके पेट में गर्मी जो है और भी बन जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने कर ली थी अपने डिनर की तैयारी, और डिनर में जो है मैं बनाने वाली हूँ दाल, जो कि मैंने सुबह जो है भिगोकर रख दी थी। हालांकि मैं जो है उनको बना नहीं पाई थी, बना मैं इसलिए नहीं पाई थी क्योंकि उठे जैसे दीदी वगैरह चाय वगैरह पी, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खा लिए थे, फिर जो है वो भूख चली गई। फिर उसके बाद कह लीजिए कि थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद जो तरबूज वगैरह कट करके खा लिया था, तो बस उन्हीं सब चीज़ों में जो है भाई खाना वगैरह नहीं खा पाए। तो बस उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने रक्षित के लिए अभी बना दी है मैगी थोड़ी सी, ताकि उसका थोड़ा सा पेट यहाँ पर जो है भरा रहे। हालांकि बीमार तो वो चल ही रहा है, बट ये है कि थोड़ा बहुत खा लेगा तो कम से कम उसको वीकनेस उतनी नहीं महसूस होगी। तो जी फ्रेंड्स, उसके बाद ना मैंने इसमें चॉपर में अपना प्याज, लहसुन, मिर्ची, टमाटर कह लीजिए चारों चीज़ें ना मैंने एक साथ ही पीस ली थी, क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए शरीर मेरा यहाँ पर जवाब दे गया था। हालांकि मुझे जो इसके बाद नहाना भी था और अपनी पूजा भी करनी थी शाम की, तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने दाल वगैरह चढ़ा दी है, और उसके बाद यहाँ पर आटा लगा देती हूँ। आटा लगाने के बाद हल्की हल्की सी अपनी किचन भी क्लीन करूँगी, और फिर जो है मैं अपनी नहाऊंगी। यानी कि मैं सोच रही थी कि भाई सिर वगैरह धुल लूँ, बट आज दिन है शनिवार का, तो शनिवार को मैं थोड़ा सा अवॉइड कर देती हूँ सिर धोना भी, क्योंकि शनिवार कहते हैं वीरवार, शनिवार, मंगलवार को हमें सिर कभी भी नहीं धोना चाहिए। और कहा जाता है कि भाई जिसके एक बेटा होता है, यानी कि कह लीजिए उसको जो है बुधवार के दिन भी सिर नहीं धोना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो आप लोग जो है अपने बच्चे से पूछ कर जो है सिर धो सकती हैं, ऐसा माना जाता है, मुझे जहाँ तक ये पता है। तो बस मैं ये 3-4 दिन जो है अवॉइड कर देती हूँ सिर धोने के लिए, कि भाई जैसे बुधवार हो गया, मंगलवार हो गया, वीरवार हो गया, तो इन तीनों दिन और एक शनिवार, इनके दिन तो मैं जो है बहुत ही कम जो है सिर धुलती हूँ। हालांकि बुधवार को बाय चांस ये रहता है कि भाई नहीं बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, या फिर कई दिन हो गए सिर नहीं धुला है, मैक्सिमम तो मेरा ये रहता है कि तीसरे दिन तो मैं कम से कम कह लीजिए तीसरे चौथे दिन जो है अपने सिर को वॉश कर ही लेती हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से। और बस अभी फिलहाल उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर जो है अपना आटा भी लगा लिया था, और किचन को फिर से क्लीन कर दूंगी। दाल भी मेरी यहाँ पर जो है बनकर रेडी हो गई थी, तो रोटियाँ मैं बनाऊंगी बाद में, जबकि मैं अपनी पूजा वगैरह कर लूंगी। तो जी फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग रहेगा मेरा इतना ही, या मैं मिलूंगी कल आप लोगों से एक और नए व्लॉग